साहित्य सरिता है ये। नमस्कार दर्शकों, साहित्य सरिता के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की तरफ से आयोजित साहित्य सरिता के प्रोग्राम लगातार चल रहा है। पिछले 50 से ज़्यादा एपिसोड हम आपके बीच में ला चुके हैं। तमाम तरह के कवियों से आपको रूबरू करा चुके हैं। कविता और रचना धर्मिता के नए नए आयाम, नए नए रस आपके बीच में हम लेकर आते रहे हैं। आज उसी कड़ी में आपके बीच में फिर बहुत ही मशहूर कवियों को लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हमारे बीच में जो कवि आपके बीच में आएंगे वो सतीश शुक्ल जी हैं, जो लखीमपुर खीरी से आए हैं। रूपा पांडे सतरूपा जी, जो नारी विषयों पर बहुत ही बेबाकी के साथ बहुत दमदार तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर उनके जो व्यंग्य हैं, जो टिप्पणियाँ हैं, जो प्रहार हैं, वो लगातार आते रहते हैं। छंदबद्ध रचनाएं करने के लिए जानी जाती हैं। और विकास बौखल जी, जो आपको बौखलाहट की तरफ भी ले जा सकते हैं, हंसाने की तरफ ले जा सकते हैं, आपको गुदगुदा सकते हैं। वो हाथ से लिखते हैं, छंदबद्ध हाथ से लिखते हैं। तो चलिए आपके बीच में शुरू करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं सतीश शुक्ल जी को। संचालक जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने साहित्य सरिता के इस एपिसोड में मेरे को काव्य पाठ का अवसर दिया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, जिस कलम की पहचान को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ और मेरा परिचय एक ओज के कवि के रूप में दिया गया, मैं आइए कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ता हूँ कलम के सम्मान में, और आप सबकी कलम के सम्मान में पढ़ता हूँ। सुनिए कि कलम चले तो कविता के दल पर बहती त्रिवेणी हो, कि कलम चले तो कविता के दल पर बहती त्रिवेणी हो, कठिन काल के कागज की छाती पर चलती छैनी हो, कलम चले तो वीर शहीदों के तेवर बल खाते हैं, अरे कलम चले तो कई बार सिंहासन शीश झुकाते हैं। कलम चले तो कई बार सिंहासन शीश झुकाते हैं, ये चलती हुई कलम के आगे होते कभी मजबूर नहीं, चलती हुई कलम के आगे होती दिल्ली दूर नहीं, जब जब चलती कलम शेर सोता दहाड़ हट जाता है, काई पर चलती पर पौरुष से पहाड़ फट जाता है, कभी कभी समय की धार कलम से काट मोड़ देते हैं हम, होती झुकने की नौबत तो कलम तोड़ देते हैं, होती झुकने की नौबत तो कलम तोड़ देते हैं हम। इसी कलम से मान बचा है तलवारों पर पानी का, कबीरा की बानी का, तुलसी की उस राम कहानी का, यही कलम उपनिषद देश सब गीता और कुरान, यही विश्वबंद भारत के अंशों वंशों की पहचान, यही इसी कलम से सारे युग का गौरव जाना जाता है और स्वयं इतिहास चरण पर इसके शीश झुकाता है। कभी समय पर धरी कलम पर धार दिखाई देती है, कई बार यह कलम नहीं तलवार दिखाई, कई बार यह कलम नहीं तलवार दिखाई देती है। और कुछ पंक्तियां और भी पढ़ता हूं, सुनिएगा। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, आपको तो सूर्य से भी सूरज से भी ऊपर दर्जा मिलता है। तब कहता हूं कि तेरे पौरुष के कारण ही हर चुटकी चिंगारी है, तब कहता हूं तेरे पौरुष के कारण ही हर चुटकी चिंगारी है, मानवीय मूल्यों पर पूरी ये खून की धारी है, ये नीले हुए हंस किस कारण और हुए बिस्पाई क्यों, टूटे या ढीले सितार वीणा फिर नहीं बजाई क्यों, तू जब चाहे जैसा वैसा बहुत बार कर सकता है, तू राजमहल से छीन सड़क पर सिंहासन धर सकता है, तू राजमहल से छीन सड़क पर सिंहासन धर सकता है, इसलिए जो कुछ तेरे आसपास है उसको ही हथियार बना, कलम हाथ में है तेरे तो कागज पर कुछ धार बना, कलम हाथ में है तेरे तो कागज पर कुछ धार बना, तेरे पर सब कुछ निर्भर है, राख बना या दाख बना, पत्थर की चौड़ी छाती पर एक बड़ा सुराख बना, पीड़ा पिघल गई है, एक तर्क देता हूं, पीड़ा पिघल गई है जिसके कारण तू गंगा जल है, पीड़ा पिघल गई है जिसके कारण तू गंगा जल है, उस तुलसी के बड़े वृक्ष का तू भी तो तुलसी दल है, इसलिए वाल्मीकि ने जिस विधि गाया उसी तरह गायन लिख दे, कृष्ण राम पर खड़ा करे तो फिर से रामायण लिख दे। एक कविता श्रृंगार से जोड़ देता हूँ। वर्तमान में जो इस देश की आवश्यकता है, इस राधा कृष्ण के प्रेम के देश को, जहाँ नारी के सम्मान में सागर पर सेतु खड़ा कर दिया, जहाँ मीरा सूली की सेज पर भी गाती है और कहती है कि हेरी में तो प्रेम दीवानी, तो वो आदर्श प्रेम का ये देश
आइए मैं इस पीढ़ी को और इस पूरे देश के नौजवानों को, युवकों और युवतियों के बीच में ये विषय भेजना चाहता हूँ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुनेगा कि कोई कली गुलाब की, मन कर गया आपको पढ़ने का कविता। कोई कली गुलाब की गाती गुमानसी, संदल सी जिसकी पूरी देह धान पानसी, पायल चले तो प्रीत के पद बाँचने लगे, अंगनाई पूरी जिसके साथ नाचने लगे। कोई कली गुलाब की गाती गुमानसी, संदल सी जिसकी पूरी देह धान पानसी, पायल चले तो प्रीत के पद बाँचने लगे, अंगनाई पूरी जिसके साथ नाचने लगे। और एक चिट्ठी पढ़ता हूं, उसको कुछ एक भाव जगे ऐसे पत्र के, लक्षण लिखे थे प्रेम के पावन चरित्र के, थी चाल या मनमैन के उताने लिखे थे, दांतों पे अनारों के घने दाने लिखे थे। दांतों पे अनारों के घने दाने लिखे थे। रतिका जगत के चारों तरफ धंधा लिखा था, मुख चाहता था लिखना मगर चंदा लिखा था। रंभा लिखा था, रूप की रानी नहीं लिखी, लिखा कमान लाल जवानी नहीं लिखी, बहती नदी लिखा न आदि अंत लिखा था, लिखने को उम्र 16वां बसंत लिखा था, दो ताने तीर वक्ष का कसना नहीं लिखा, झड़ती कनेर फूल है हंसना नहीं, झड़ती कनेर फूल है हंसना नहीं लिखा, अधरों पे रस का कोस इकट्ठा नहीं लिखा, सावन लिखा था उसने दुपट्टा नहीं लिखा, कैसे पढ़ेगा उसको ऐसा ढंग लिखा न था, केवल लिखा था धूप कोई रंग लिखा न था। केवल लिखा था धूप कोई रंग लिखा न था, मेहंदी लिखी गदेली में लाली लिखी न थी, घुमड़ी घटा न केसराशि काली लिखी थी, कोए लिखे थे सुर्ख सलाखें लिखी न थी, खंजन लिखे थे पत्र में आंखें लिखी, खंजन लिखे थे पत्र में आंखें लिखी न थी, मन के मनोदशा के द्वार खोल रहा था, पढ़ने से पहले पूरा पत्र बोल रहा था। आगे देखिएगा कि विषय हम लिखते हैं तो क्या कहता पत्र, कहता क्या है कि पढ़ने से पहले पूरा पत्र बोल रहा था। अब कहता क्या है कि कुछ दूर से मनसिस के मोर बोल रहे थे, आंचल से सितारों के छोर बोल रहे थे। कुछ दूर से मनसिस के मोर बोल रहे थे, आंचल से सितारों के छोर बोल रहे थे, मीरा की जैसे बिरे सेज सूली बोलती, आंगन में इंतजार की गोधूली बोलती, शब्दों में रस विषय के ढेर बोल रहे थे, या प्रेम में सबरी के बेर बोल रहे थे। नवनेह का परिचय अनंत बोल रहा था, या प्रेम के मंदिर में संत बोल रहा था, आने का अपने आप निकट वादा लिखा था। और पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं, आने का अपने आप निकट वादा लिखा था, मैं लिखने जिसे पाया बहुत ज्यादा लिखा था, मन कामना के उसके सकल कारोबार था, वो पत्र था या पूरी सदी का श्रृंगार था, अक्षर शर्म से मंद मंद बोल रहे थे, पत्थर पे लकीरों के छंद बोल रहे थे, पत्थर पे लकीरों के छंद बोल रहे थे, पत्थर पे लकीरों के छंद बोल रहे थे, कागज पे पपीहे का पिया बोल रहा था, चिट्ठी में आरती का दिया बोल रहा था, चिट्ठी में आरती का दिया बोल रहा था। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि साधक की साधना के तंत्र बोल रहे थे, या प्रेम की पूजा के मंत्र बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जय हिंद जय भारत। कमाल कर दिया सतीश शुक्ल जी आपने। ओज का कवि और श्रृंगार की ऐसी बेहतरीन रचना, क्या रवानी थी आपके ज़बान में, आपकी भाषा और भावों की कैसी एक वैतरणी आपने प्रवाहित की हमारे दर्शकों के सामने। बहुत मज़ा आया। यकीनन आपने जिस तरह से रूपक, उपमा, उपमेय, उपमान सब एक साथ प्रेम की अजस्र धारा में पिरोहित कर दिए, सब बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। चलिए इसी कड़ी में आपको बुलाते हैं रूपा पांडे जी, जो बहुत जाना पहचाना परिचित सा नाम है हमारे मंचीय कविता का और हमारे शहर की रचनात्मक शान भी हैं। वो नारी विषयों पर अपनी धारदार तरीके से बातें तो कहती हैं, मंचों पर जब कविताएं पढ़ती हैं तो छा जाती हैं। आइए साहित्य सरिता के इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं। साहित्य सरिता के समस्त दर्शकों को रूपा पांडे सतरूपा का नमस्कार। जैसा कि अभी संचालक जी ने बताया कि नारी विषयों पर, उनकी हर स्थिति पर, प्रेम से लेकर श्रृंगार तक, वेदना तक लिखने का प्रयत्न रहता है निरंतर। उसी श्रृंखला में आपके सम्मुख फिर एक बार
मेरी हर रचना में एक मैं होता है या मैं होती है। वो मैं है इस भारत की वो स्त्री जो अब बोलना सीख चुकी है, अपने अधिकारों को मांगना सीख चुकी है, सवाल पूछना सीख चुकी है और जवाब हासिल करने का जज्बा रखती है। अक्सर आप उस मैं को देखते हैं। वहीं से शुरू करती हूँ। नकल पर छोड़ती कुछ भी अभी और आज करती हूँ, नकल पर छोड़ती कुछ भी अभी और आज करती हूँ। जहाँ सब सोच रुक जाएं वहीं आगाज करती हूँ, जहाँ सब सोच रुक जाएं वहीं आगाज करती हूँ। बहुत खामोश रहना भी गुलामी की निशानी है। मैं हूँ आवाज सच के साथ दिल पर राज करती हूँ, मैं हूँ आवाज सच के साथ दिल पर राज करती हूँ। और ये आवाज़ यूं ही नहीं उठती है, तमाम वेदनाओं को देखते हुए तब आवाज़ निकलती है। और वहाँ पर आज एक ऐसी महाकवयित्री को समर्पित करूंगी कुछ पंक्तियां। उन्होंने प्रेम के निराकार रूप को रखा और शायद आज कहीं वो सब खो गया, तब वहाँ याद दिलाऊंगी, फिर अपनी बात पर हमेशा की तरह। होकर दीवानी प्रेम की पहचान हो गई, होकर दीवानी प्रेम की पहचान हो गई। लागी वो लगन दुनिया से अनजान हो गई। अद्भुत मिलन के भाव में डूबी रही सदा, मोहन हुए शरीर मेरा प्राण हो गई। मोहन हुए शरीर मेरा प्राण हो गई। एक तारा हाथ गेरुए परिधान हो गई, एक तारा हाथ गेरुए परिधान हो गई। मोहन पिया को खोजती हैरान हो गई। मंदिर मठों में झूमती गाती वो पावनी, मंदिर मठों में झूमती गाती वो पावनी। वाचिक परंपराओं की उन्वान हो गई, वाचिक परंपराओं की उन्वान हो गई। मेरा प्राण हो गई, मेरा प्राण। एक छंद के माध्यम से समापन करूंगी। गोरी ने हाथ पे दीप लिया है कि दीप ने गोरी की जोत चुराई। गोरी ने हाथ पे दीप लिया है कि दीप ने गोरी की जोत चुराई। स्वर्णिम आंचल ले मुख पे घर आंगन दीपों की माला सजाई। तो रात का दंभ भी दूर हुआ और दीप शिखा खुद पे शर्माई। देख के साजन को सजनी जब हौले से शीश झुका मुस्काई। देख के साजन को सजनी जब हौले से शीश झुका मुस्काई। जय हिंद। रूपा पांडे शत्रुपा जी ने आपके बीच में श्रृंगार और एक तरह से कहेंगे कि स्त्रियोचित जो ओज है, जो उनके अंदर आक्रोश है, जो उनकी सोच है समाज के बारे में, पुरुष प्रधान समाज के बारे में जो उनकी चिंताएं हैं, स्त्रियों की चेतना या स्त्रियों का सम्मान, वो हमेशा से ही हमारे ना सिर्फ पौराणिक गाथाओं में रहा है, हमारे साहित्य में भी रहा है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दर्शकों, हम इस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और अब बुलाते हैं विकास बौखल जी को। जैसा हमने शुरू में तारुफ कराया था उनका कि वो बहुत अच्छी व्यंग रचनाएं, हास्य रचनाएं कहते हैं छंदबद्ध तरीके से। बाराबंकी से हमारे बीच में आए हैं। आइए सुनते हैं विकास बौखल जी को। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को नमस्कार। हास्य व्यंग की कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं, सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की वंदना की 4 पंक्तियां कि प्रभु इस धरती पर आए
तो किन किन चीजों से बच के आए। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टाप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टाप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। और दो दो सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। चार पंक्तियां और प्रस्तुत करता हूं, तो आनंद के साथ सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी ना करूंगा। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। प्यार मोहब्बत के चक्कर में अगर आप लोग फंस जाएं तो बचने का तरीका बताता हूं, सुनिएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूं। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूं। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूं। और लाइन क्लियर देखता हूं तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता हूं। लाइन क्लियर देखता हूं। चार पंक्तियां और सुनिएगा, बड़े आनंद के साथ पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि तीन यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। कि तीन यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। और पूरा दिन ढूंढे हैं सुराग कोई मिला नहीं, ढूंढ के कहां से लाए आप ही बताइए। कवि है बहुत होशियार कहीं छिप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय बतलाइए। कवि है बहुत होशियार कहीं छिप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय बतलाइए। धर्मराज बोले है उपाय एक सीधा सीधा, सब मिले एक कवि गोष्ठी कराइए। धर्मराज बोले है उपाय एक सीधा सीधा, और फिर कवि गोष्ठी का इंतजाम हुआ। एक छंद और देता हूं, सुनिएगा। कि कवि गोष्ठी का इंतजाम कर फोन किया, धर्मराज बोले कविराज आप आइए। कवि गोष्ठी का इंतजाम कर फोन किया, धर्मराज बोले कविराज आप आइए। और फिर धर्मराज ने पेमेंट पूछा, कवि बोला 10,000 लेता 5 एडवांस लाइए। फिर धर्मराज ने पेमेंट पूछा, कवि बोला 10,000 लेता 5 एडवांस लाइए। एडवांस से धर्मराज इनकार हुए, तब कवि बोला एक काम करवाइए। और मेरी डेट अलग है व्यस्त वहां जाऊंगा मैं, इस बार किसी दूजे कवि को बुलाइए। और चार पंक्तियां इस आनंद के साथ और सुनिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पे। अंत में चार पंक्तियां एक व्यंग के माध्यम से देता हूं, सुनिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं,
सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। पत्नी झल्लाकर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, साहित्य की जो ये काव्य सरिता आपके बीच में प्रवाहित हो रही है, इसकी यही तो खासियत है। कभी आपको ये गहरे चिंतन की तरफ ले जाती है, मनन की तरफ ले जाती है, कभी हंसाती है, गुदगुदाती है, कभी प्यार के गहरे समंदर में गोते लगाने के लिए मजबूर करती है। कवियों का पैगाम एक है, सिर्फ एक है। इस शेर के माध्यम से अपने मैं आपको कहना चाहूँगी, सुनोगे कब तलक दिल तोड़ने वालों की तकरीरें, सुनोगे कब तलक दिल तोड़ने वालों की तकरीरें, चलो इनकी सुने जो प्यार से दिल जोड़ देते हैं। चलो इनकी सुने, कवियों की सुने जो प्यार से दिल जोड़ देते हैं। तो ये रहा साहित्य सरिता का ये अंक आपके बीच में, और अगले अंक में फिर हम आपको बेहतरीन कवियों के साथ फिर से मिलवाएंगे। आप साहित्य सरिता के बारे में अपनी राय हमें देना ना भूलें। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले शनिवार DD UP लखनऊ पर 7:30 से 8 के बीच में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शबा खैर।